ना ये तो उनका को अकेला वाला होगा तो हमारे साथ आ गए वैसे हमारे ये हो रही आदेश नहीं ये इसमें आदेश करके हाँ सही है बस ऐसा है जब कोई बात ज़्यादा साहब आप ही भाई सर ये हमने रिजेक्ट मार दिया कैमरा जरा था हमारी तरफ आपके द्वारा जो ज्ञापन दिया गया है जिलाधिकारी महोदय को संबोधित करके जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आपके द्वारा पिछली बार एक शिकायती पत्र दिया गया था, उसका हमने जांच करवाई थी और ये अधिशासी अधिकारी अफसर को हमने उस पर SDM साहब को आवश्यक कार्रवाई यदि दोषी उसमें व्यक्ति हैं उनको करने के लिए हमने भेजा था। तो इस पर आप लोगों का ये कहना है कि उस पर कार्रवाई हुई नहीं है, तो इसमें जो आपने ज्ञापन दिया है इस पर अपडेट हम ले लेते हैं कि लोगों के द्वारा इसके अभी तक क्या कार्रवाई की है। बिल्कुल आपको बताना चाहता हूँ कि जो हमारे साथी है रामगोपाल सैनी, इन्होंने सूचना के अधिकार के नियम नगर पालिका से एक सूचना के अधिकार में जांच रिपोर्ट मांगी थी और जिस पर अमित गिरी गोस्वामी है जिसने कूटरचना करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ लिया था। उसके बाद एक हमने प्रार्थना पत्र जांच के लिए लक्सर उपजिलाधिकारी महोदय को दिया था। उनकी जांच रिपोर्ट भी जो आरोपी है उनके खिलाफ गई थी और जो अधिशासी अधिकारी हैं या वहाँ के जितने भी कर्मचारी जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन एक सप्ताह का समय बीत गया, उसके बाद भी आज तक नगर पालिका के द्वारा जो आरोपी कर्मचारी हैं या लाभार्थी है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने तहसीलदार महोदय को उपजिलाधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया है। अगर इसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे सभी जो सदस्य हैं नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश होंगे और जिसकी जिम्मेदारी लक्ष्य तहसील प्रशासन की होगी और साथ ही नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी। देखिए, मेरे जानकारी में जो एक मामला आया है अमित गिरी गोस्वामी का कि उसने धोखाधड़ी करके नगर पालिका से एक मकान आवंटित कराया था और उसमें 1,20,000 रुपये की धनराशि वसूली और बिल्कुल धोखाधड़ी करके लिया। और मेरा यही कहना है कि आज हम ऑल मीडिया जर्नलिस्ट सभी पत्रकार भाई इकट्ठे हुए हैं और एक ज्ञापन दे करके हमने अपने प्रशासन को जागरूक किया है कि इसमें तत्काल कार्रवाई की जाए और उस व्यक्ति के खिलाफ जो उसने पैसा वसूला है वहाँ से वो रिकवरी की जाए और उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। और बस मैं यही कहना, जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर के महामंत्री जी ने हमने एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, SDM साहब को दिया है तहसीलदार के थ्रू। तो उसमें एक कथित पत्रकार है, उसके द्वारा नगर पालिका से कुछ आवासीय योजना के नाम पर कुछ पैसा उससे जो धोखाधड़ी करके उससे लिया गया था, जिसमें वो एक तरह से दोषी भी साबित हो गए हैं। SDM साहब को से जो रिपोर्ट आई थी, लेकिन नगर पालिका उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। तो हमने ज्ञापन दिया है कि अगर उसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो सभी सदस्य ऑल मीडिया जर्नलिस्ट के वो सभी धरना देंगे वहाँ पर और जो भी उसमें आगे का जो प्रकरण होगा उसकी समझ जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। ऑल मीडिया जर्नलिस्ट एसोसिएशन के सभी सदस्यों ने मिलकर के महामंत्री जी ने हमने एक ज्ञापन तहसीलदार साहब को दिया है, SDM साहब को दिया है तहसीलदार के थ्रू। तो उसमें एक कथित पत्रकार है, उसके द्वारा नगर पालिका से कुछ आवासीय योजना के नाम पर कुछ पैसा उससे जो धोखाधड़ी करके उससे लिया गया था, जिसमें वो एक तरह से दोषी भी साबित हो गए हैं। SDM साहब से जो रिपोर्ट आई थी, लेकिन नगर पालिका उसमें कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है।
तो हमने ज्ञापन दिया है कि अगर उसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं हो पाती तो सभी सदस्य ऑल मीडिया जर्नलिस्ट के वो सभी धरना देंगे वहाँ पर, और जो भी उसमें आगे का जो प्रकरण होगा उसकी समझ जिम्मेदारी तहसील प्रशासन की होगी। मैं चाहता हूँ कि जो हमारे साथी है राम गोपाल सैनी, इन्होंने सूचना के अधिकार के नियम नगर पालिका से एक सूचना के अधिकार में जांच रिपोर्ट मांगी थी, और जिस पर अमित गिरी गोस्वामी है जिसने कूटरचना करके प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ किया था। उसके बाद एक हमने प्रार्थना पर जांच के लिए लक्सर उपजिलाधिकारी महोदय को दिया था। उनकी जांच रिपोर्ट भी जो आरोपी है उनके खिलाफ गई थी, जो अधिशासी अधिकारी हैं या वहाँ के जितने भी कर्मचारी जो दोषी थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने के आदेश पारित किए थे। लेकिन 1 सप्ताह का समय बीत गया, उसके बाद भी आज तक नगर पालिका के द्वारा जो आरोपी कर्मचारी या लाभार्थी है उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। आज हमने तहसीलदार महोदय को उपजिलाधिकारी के नाम से ज्ञापन दिया है। अगर इसमें 7 तारीख तक कोई कार्रवाई नहीं होती तो हमारे सभी जो सदस्य हैं नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना देने को विवश होंगे, और जिसकी जिम्मेदारी लक्षित तहसील प्रशासन की होगी और साथ ही नगर पालिका की जिम्मेदारी होगी।